CNI न्यूज आपको रखे हमेशा सबसे पहले, सबसे तेज। लड़ना है प्रधानी तो शुरू करिए तैयारी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की घोषणा अब कभी भी हो सकती है। पंचायत चुनाव को लेकर फैली तमाम अटकलों और भ्रम के बीच अब सरकार की तरफ से बड़ा संकेत मिल चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे और इसके लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। सुल्तानपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि पंचायत चुनावों के लिए बैलेट पेपर की छपाई पूरी हो चुकी है और इन्हें प्रदेश के सभी 75 जिलों में भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी को पंचायत चुनावों की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी और इसके तुरंत बाद चुनावों की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश की पंचायतों का कार्यकाल जल्द ही पूरा होने वाला है। ऐसे में गांव की सरकार चुनने को लेकर सरकार पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक तारीख सामने न आने से ग्रामीण इलाकों में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। इसके बावजूद गांव-गांव में सियासी हलचल तेज है। उम्मीदवार अपनी जमीन मजबूत करने में जुट चुके हैं और कहीं-कहीं तो पानी की तरह पैसा भी बहाया जा रहा है। इन तमाम सवालों पर विराम लगाते हुए मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साफ कहा कि किसी भी तरह के भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। चुनाव समय पर होंगे और पूरी तैयारी के साथ होंगे। उन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लोगों से अपील करते हुए कहा, जिन्हें चुनाव लड़ना है वे अभी से कमर कस ले। सरकार का दावा है कि चुनाव में आने वाली संभावित अड़चनों को भी दूर किया जा रहा है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ कराए जाएंगे। अब देखना यह होगा कि 28 फरवरी के बाद चुनावी बिगुल कब बजता है, लेकिन इतना तय है कि गांव की राजनीति में हलचल और तेज होने वाली है। आगे चल के पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव की तैयारी हो रही है। देखिए, भ्रम की जो स्थिति है, SIR की वजह से भ्रम है, आगे परीक्षा की वजह से भ्रम है, जनगणना का ऐलान उससे भ्रम है। राज्य निर्वाचन आयोग मतपत्र छपवा करके हर जिले में पहुंचा चुका है। मतदाता सूची का प्रकाशन, आपने आपत्ति देखा, सब लोगों ने आपत्ति किया, उसका निस्तारण हो गया है। 28 तारीख को मतपत्र का प्रकाशन होने जा रहा है, मतदाता सूची का। चुनाव समय पर होगा। कितनी सीटों पर लड़ेंगे इस बार? विधानसभा दो। अखिलेश यादव बहुत शोर मचा रहे हैं कि SIR में PDA का वोट काटा जा रहा है। हम भी तो PDA हैं, केशव मौर्य जी भी PDA हैं, संजय चौहान जी PDA हैं, अनुप्रिया पटेल जी PDA हैं। इनका तो वोट नहीं काटा जा रहा है, वो सड़क पर चिल्ला रहे हैं। और जहां जहां बूथ है वहां समाजवादी पार्टी के लोग अपना वोट बढ़ाने का काम, वोट कटवाने का काम, नाम संशोधन करने का काम वो सब कर रहे हैं। हर बूथों पर लोग लगे हैं। ये सिर्फ समाज को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। ये सरकार का काम नहीं, ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग SIR करा रहा है और जितनी निष्पक्षता से चुनाव आयोग काम करा रहा है। अभी जो डेट बढ़ा है 1 महीने का, अब यहां तक कह दिया चुनाव आयोग कि जिसका नाम कट रहा है जब तक वो नहीं कहेगा तब तक नहीं कटेगा। अब इस पे पूछिएगा कि अखिलेश जी अब आपका क्या कहना है? राहुल गांधी तो कहते हैं कि चुनाव आयोग को चाहिए कि भाजपा झंडा अपने लगाए। तो विपक्ष के नेता जो जीत के गए सदन में, उन लोगों को तो पहले रिजाइन दे देना चाहिए। अगर चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, उसी चुनाव आयोग के आदेश पर ये लोग सांसद हुए, विधायक हुए हैं, और उसी चुनाव आयोग पर उंगली उठाने से पहले कि अगर ये गलत है तो फिर उससे पहले तो आप लोगों को रिजाइन दे देना चाहिए कि गलती से हम लोग जीत गए हैं। 2027 की क्या तैयारी है? यही बताइए कि जनता लोकसभा में भेजी है चुन करके कि जाओ लोकसभा में, तुम पत्रकार आयोग का गठन कराओ, तुम जाओ विकास के लिए कानून बनाओ, वहां से योजनाओं को ला करके अपने अपने क्षेत्र में क्षेत्र का विकास करो।
देश के खुशहाली के लिए काम करो कि वहाँ झगड़ा करे बदे मार करे बदे गल हो। वो भी तो देश की रक्षा से जुड़ा हुआ मामला उठा रहे थे जो चाइना के साथ चल रहा था रीचिंग बॉर्डर के पास। अच्छा 60 साल जब कांग्रेस की सरकार हल तक चाइना का सवाल नहीं रहल, आज सवाल दिखाता। नहीं, सवाल तब भी विपक्ष के लोग उठाते थे, जो पार्टियां सत्ता में है वो तब विपक्ष में थी तो भी सवाल नहीं। देखिए जनता को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई, इस इशू पर सरकार काम कर रही है। आप अगर उठा के देखिए हर जिले में लगभग मेडिकल कॉलेज बन गए, हर जिले में। ये काम तो पूर्व की भी सरकार कर सकती थी। 2 एयरपोर्ट थे पूरे प्रदेश में, आज 22 एयरपोर्ट बन गए। आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। आप जहां हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके सामने है। सड़कों का जिस तरह जाल बिछा है 10 साल के अंदर, जब से गडकरी जी ने काम थाना है सड़क का, यूं कह लीजिए कि अटल जी ने शुरू किया। अब आज यूपी ही नहीं पूरे देश में सड़कों का एक ऐसा जाल बिछा है कि आदमी 10 साल पहले अगर वो 200 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करता था, आज वो दूरी 2 घंटे 2.5 घंटे में तय कर रहा है। आप राजनीति का अगर चश्मा उतार करके, राजनीतिक चश्मा उतार करके लोग देखें तब समझ